तो देखिए यहाँ पे हमने ऑटोकैड स्टार्ट किया और ये जो मॉडल दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक दिस हम लोग ये मॉडल डिज़ाइन करें, राइट। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें जो यूनिट लिया है हमने, यूनिट वही वाला करंट यूनिट चलेगा हमारा। हम यहाँ से लेंगे REC रेक्ट कमांड और यहाँ ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे। डायमेंशन में जाने के बाद वी विल डू 96 एंड 64। तो लेंथ हो गया 96, 64 हो गया विड्थ। ओके, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि इस वाले ऑब्जेक्ट में, इस वाले ऑब्जेक्ट में 96 लेंथ है और 64 विड्थ है, चौड़ाई है। ओके, अब यहाँ तुम देखो कि हमारा जो मॉडल है वो SE आइसोमेट्रिक में है, इस तरह से दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, IC आइसोमेट्रिक, देखो आ गया ऐसे, ये वाला है। अब इस तरीके से दिख गया तुमको। तो यहाँ पहला फेज खत्म हो गया। इस वाले फेज में हमने क्या किया कि रेक्टेंगल लिया और उसका 96 64 दिया और उस तरीके से उसके बाद उसको आइसोमेट्रिक में चेंज कर दिया, राइट। अब यहाँ तुम देखो कि एक्सट्रूशन है, तो एक्सट्रूशन तुम देख पा रहे हो कि जो उठ रहा है ऊपर की तरफ वो 16 है। ओके, तो हम यहाँ पे EXT कमांड लेंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको 16 पर एक्सट्रूड करेंगे। देखो तो सही आ रहा है ना, 16 पे एक्सट्रूड करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ऑब्जेक्ट है तुम्हारा वो कुछ इस तरह से शेडेड में ऐसे है ना। अब तुमको क्या करना है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला ये बनाना है इसके ऊपर। अब तुम सोचो कि अगर यदि जो सिविल में कोई प्लान बनाते हो, ओके, और सरफेस के ऊपर तुमको ऐसा होल करना पड़े या सरफेस के ऊपर ही तुमको कुछ ड्रॉ करना पड़े तो कैसे करोगे? ओके, तो कैसे करोगे, राइट। टिप टॉप कैसे हो रहा है? अभी हम यहाँ क्या करेंगे, तुम यहाँ नोटिस करना कि इसको जब हम जाते हैं लेके आइसोमेट्रिक 2D पे, तो इस तरह से तुमको खुलता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमांड लिख रहे हैं। कमांड का नाम है हमारा SOLIDET, सॉलिड एडिट। सॉलिड एडिट लिखा। सॉलिड देने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एज का। एज पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब तब ये एज सेलेक्ट होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना। तो जब तक तुम सॉलिड एडिट नहीं लेते हो तब तुम सॉलिड को एडिटिंग नहीं कर सकते। अभी तुम इस पे यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस की। इंटर प्रेस करने के बाद तुम देख पाओगे कि यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, सीधा ये देखो इधर की तरफ। अब बताओ तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 हो गया। चूंकि अब यहाँ पर एक निकल गया है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ से नोटिस करो कि ऐसा निकल गया। अगर हम इसी सरफेस पे इसको चाहेंगे तो ऐसे प्रेस पुल कर सकते हैं ना। हालांकि अभी हमारा वो काम नहीं है, लेकिन ऐसे तो कर सकते हैं। इस तरह से देखो तो होगा ना। तो चूंकि निकल पाया तब ना ऐसे उठाएं उसको। ओके, ये चीज़ है। अब जैसे कि तुम्हारा कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में बनाना है, कोई पार्टिकल कुछ भी करना है, तो उस पार्टिकल में इस तरीके से तो काम कर सकते हो तुम सॉलिड पे। हालांकि अभी ये काम नहीं है। दूसरा काम क्या है कि इसी को हम कॉपी करेंगे सेम। तो हमने यहाँ से CO किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको वापस से कितना डिस्टेंस पे चलेंगे बताओ तो? 16 ही डिस्टेंस है, 16। ये हो गया। इन अ सेम वे अब तुम देखो इधर साइड से किया हुआ है सॉलिड एडिट, इधर साइड से, ये वाला साइड से इधर की तरफ सॉलिड किया हुआ है, एज किया हुआ है। एज निकालना होगा फिर से हमको, यानी कि यही सेम कमांड मारेंगे हम वापस से। ओके, तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ। कमांड का नाम है हमारा SOLIDET, सॉलिड एडिट, एज, कॉपी। और यहाँ पे इसको रख के, इस तरह इसको रख के अंदर की तरफ चले जाएंगे हम 20। देखो तो हुआ। अब जो हो रहा है वो सरफेस पे ही बन रहा है। अगर तुम जो प्लान बनाते हो तो सरफेस पे ही बन रहा है। अभी देखो यहाँ से हम कुछ तुमको मूवमेंट करके दिखाते हैं इसमें। देखो अगर हम यहाँ से प्रेस पुल करते हैं, इस तरह से प्रेस पुल, ये देखो, ये देखो है ना, उसी पे वर्क कर रहा है ना। या हम चाहेंगे इस तरह से ऐसे करना, ये देखो प्रेस पुल हो रहा है तो सरफेस पे ही वर्क कर रहे हैं। तो सरफेस पे इस तरह से एज ले पाए तब ना वर्क कर पाए। खैर, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, 2D वाई फ्रेम में आ जाएंगे वापस से, और 2D वाई फ्रेम में आके इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद TR इंटर ट्रिम, इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे और इसको उड़ा देंगे। उड़ाए। अभी तुम देखो यहाँ पे इस तरीके से गोल टाइप का बना हुआ है। ओके, तो वो कैसे होगा? आर्क से नहीं होगा, वो होगा हमारा सर्कल से। सर्कल लेंगे इसके मिड पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए होगा हमको एक तो,
तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट दबा रहे हैं, राइट क्लिक दबा रहे हैं और यहाँ से मिड पॉइंट ले रहे हैं, मिड पॉइंट लिए और यहाँ मिड पॉइंट लेके यहाँ पे से इस वाले लाइन से ऐसे ड्रैग कर दिया, इस तरीके से ऐसे ये कर दिया। उसके बाद फिर वापस ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से TR इंटर और इसको उड़ा देंगे और इसको उड़ा देंगे, ये उड़ गया दोनों। अब तुम देखो यहाँ पे ये हॉलो की आवाज़ नीचे की तरफ, हम इसको क्या करेंगे, प्रेस पुल करेंगे, PRESS प्रेस पुल, और इसको यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे ठगे हो देंगे। तो मेरा पहला पोर्शन हो गया ख़त्म। देखा क्या पहला पोर्शन बना वैसे जैसे तुम उंगली लगा रहे थे, उसके लिए पूरा स्टेप से चलना पड़ा हमें, सही है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पोर्शन करने के लिए तुमको देखो यहाँ पे ये वाला सरफेस पे ही रखा हुआ है, यानी कि बेस पर ही है वो। ओके, अब बेस पर रहने के साथ साथ ध्यान देना ये जो मेजरमेंट है ना उससे 22 यूनिट अंदर की तरफ है। ओके, ये भी है, इसका भी ख्याल रखना है ना। तो अब क्या करेंगे उसके लिए देखो, तो हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे फ्रंट यूसीएस में ऐसे, उसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ से AC आइसोमेट्रिक में कुछ इस तरह से। ओके, और आके इसको उठा के यहाँ पर से यहाँ पर इसको उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के इसको कोऑर्डिनेट यहाँ पर रख देंगे। तुमको याद होगा अच्छे से 2D कोऑर्डिनेट रखने सिखाएंगे ना हम, XY काटने सिखाएंगे ना, ये 3D कोऑर्डिनेट यानी X Y Z तीनों कटेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको जो है यहाँ से कर दे रहे हैं 2D वायरफ्रेम कर दिया। अब यहाँ से लिख रहे हैं PL इंटर। ओके, अब ध्यान क्या देना है कि हमको X लेना होगा 16, यानी कि X ऐसे चल रहा है, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। X लेंगे यहाँ 16, कॉमा Y लेंगे 0, क्योंकि अगर 5 या 10 लेते हैं तो बेस से ऊपर उठ जाता है, तो Y 0 लेना पड़ रहा है, तो Y ले रहे हैं यहाँ 0, कॉमा, और Z ले रहे हैं अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है ना, तो माइनस लेना होगा, तो यहाँ पे ले रहे हैं -22। ये देखो यहाँ पे आगे ऊपर की तरफ हाइट कितना है इसका, हाइट 48 है, 28 हाइट हो गया, और इधर की तरफ हाइट कितना, साइज कितना है 40। तो यहाँ पे चले आते हैं 40 और ला के इसको नीचे क्या किए इससे मिला देंगे, ट्रैक करेंगे इसको। ट्रैक नहीं हो रहा है तो ट्रैकिंग ऑन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। हालांकि जब नीचे हम हाइट लिए हुए है ये 28, यहाँ से 28 डायरेक्ट दे देते हैं, क्या दिक्कत, और ला के इसको ऐसे मिला देते हैं। अभी तुम देखो, हम तुमको दिखाते हैं एक आउटपुट, देखो ये देखो दिख रहा है तुमको, दिख रहा होगा कि ये x की तरफ, यानी कि जो x है ना लाल वाला, ये लाल अंदर की तरफ 16 है। अगर और उधर ठेलते 10 होता या 5 होता ना, लेकिन हमने 16 लिया तो ये बाहर की तरफ 16 है और इधर की तरफ जेड ब्लू वाला -22 है, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो इधर की तरफ कितना है -22। ओके, और अगर y हम 0 नहीं रखते ना तो ये बेस से ऊपर उठा रहता है, समझे बात, बेस से ऊपर उठा रहता है। तो अभी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वापस इसको लेके आ रहे हैं 2D वायर फ्रेम में, और तुम देख पा रहे हो ऐसा सर्कल बना के इसको रेडियस काटा हुआ है। तो सर्कल हमको बनाना है कितना, 32 रेडियस का। तो हमको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से एक सर्कल बनाना होगा, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट लेके, अब देखो सर्कल ऐसे बन रहा है, अब बनाना हमको ऐसे आ रहा है ना निकल के बाद, हमको सर्कल बनाना इस सरफेस में, तब ना कटेगा वो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमको यहाँ पे से ऑफ करना होगा डायनेमिक यूसीएस। अब यहाँ सर्कल लेंगे, देखो डायनेमिक यूसीएस ऑफ नहीं हुआ, क्या हो रहा है ना, जब बना रहे हैं ना सर्कल, देखो इसका बेस पकड़ ले रहा है, पूरा ब्लू ब्लू हो जा रहा है साइड से, हो रहा है ना। शॉर्टकट की इसका F6 था ना, F6 डायनेमिक, देखो यहाँ पे लिख रहा है नीचे डायनेमिक यूसीएस ऑफ। डायनेमिक यूसीएस ऑफ का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम चाहते हैं 3D के सरफेस पे ना बनाए, तो डायनेमिक यूसीएस ऑफ करना होगा। हम चाहते हैं 3D के सरफेस पे बने, तो डायनेमिक ऑन करना पड़ेगा। इसे देखो एग्जांपल से समझा देते हैं हम। अगर तुम सपोज दैट यहाँ से बनाए एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ से बनाए एक रेक्टेंगल, तो ये तुम्हारा, इसको 3D में चेंज कर देते हो, 3D में चेंज कर दिए। तुम चाहते हो क्या कि हम इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना दें, इसके ऊपर यहाँ पर सर्कल बना दें, यहाँ पर सर्कल बना दें यहाँ पर,
ये देखो सर्कल बन गया अभी। क्यों बन गया? क्योंकि हमारा फ्रंट ऑन था कम से कम। ओके, अगर फ्रंट ऑन नहीं रहता तो सर्कल नहीं बनता, फिर हमको क्या ऑन करना पड़ता? डायनेमिक यूसीएस F6 दबा के। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको अब सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखो हमको आउटपुट मिल जाना चाहिए। ये देखो आ गया। उससे मैंने यहाँ डायनेमिक यूसेज ऑफ किया तो आ गया। 32 रेडियस ले लेते हैं। ओ 32 रेडियस नहीं है, 16 है। सर्कल मिड पॉइंट रेडियस 12 है। 24 हाँ, तो रेडियस 12 हो गया। यहाँ से मिड पॉइंट ले लेंगे और ये हो जाएगा 12। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, TR इंटर, इसको उड़ा देंगे और ये वाला उड़ा देंगे। सही है। उसके बाद फिर हम क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा ना, कटा हुआ है। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट, उसके बाद फिर J इंटर, इस पर क्लिक, EXT इंटर और यहाँ पे जाएंगे 42, क्योंकि 42 और 22 64 हुआ ना, 42 में चले गए, छट गया ना फिर। अब यहाँ से देखेंगे इसका आउटपुट। सही है, तुम देख पा रहे हो जैसा हमने बनाया वैसे जैसा आ रहा है आउटपुट में सही शो कर रहा है, देख रहे हैं ना। ये देखो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से इसका स्लोप है ना, स्लोप देना है। तो स्लोप देने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉलीलाइन लेंगे। ये पॉलीलाइन हमको एंड पॉइंट यहाँ से ऑन कर लेते हैं वापस से। एक यहाँ रखेंगे पॉलीलाइन, एक लाइन यहाँ रखेंगे, एक 2 एक 3 एक 4, राइट क्लिक इंटर, यहाँ से EXT इंटर, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से चले आएंगे 12 पर। कितना है इसको देखना होगा जी, 12 ही होगा, 12 ही। अच्छा इसको 12 है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारा बच गया ले दे के पीछे वाला ऑप्शन, पीछे वाला बच गया। पीछे के लिए बनाएंगे तो पीछे के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल बनाना होगा हमको। तो हम यहाँ से चले आते हैं वापस 2D फ्रेम में, और 2D फ्रेम में आने के बाद हम यहाँ से पॉलीलाइन लेंगे और लेके बनाएं। अब देखो इधर आ रहा, उधर नहीं जा रहा, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा? इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा बना हुआ है ना वो रेक्टेंगल, तुम नोटिस करो, देखो बाएं हाथ में है ना। अगर ऐसे अगर खड़ा होगा तुम तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये देखो। और ये वाला फ्रंट वाला साइड होता है, ये वाला, ये लेफ्ट में ना बनेगा। इसके लिए लेफ्ट यूसेज लेना होगा। यहाँ से जाएंगे कहाँ, लेफ्ट व्यू में, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेफ्ट व्यू में जाएंगे, लेफ्ट व्यू में आ गए और फिर से आ जाएंगे कहाँ, आइसोमेट्रिक में। अच्छा, ये जो हम ऐसे कर रहे थे ना, तुम इसको यूसीएस से भी चेंज कर सकते हो। अब दिखाते हैं कौन सा यूसीएस। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम यूसीएस 2 में, ये वाला यूसीएस 2 में आ गए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट का, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं फ्रंट, तो फ्रंट में हो गया। यहाँ पर देखना कोऑर्डिनेट यहाँ चेंज हो रहा है, हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं लेफ्ट, देखो लेफ्ट हो गया ना। तो तुमको यहाँ पे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से पॉलीलाइन लेंगे, पॉलीलाइन लिए, यहाँ पे इस पर क्लिक किए, ऊपर चले गए। ऊपर का हाइट कितना है, 48 है। ये वाला हाइट कितना है, साइज 64 होगा ना जी, पूरा कवर हो रहा है तो 64 होगा, मैं तो सोच रहा है। और यहाँ पे इसको ले आके बंद कर दिया, यहाँ पे ले आके इसको, ओके। अब यहाँ पे काटा हुआ है रेडियस इसका फिलेट का कितना है, 16। यहाँ पे ले लेंगे फिलेट, रेडियस 32 है। हाँ रेडियस 32, रेडियस यहाँ से ले लेंगे 32 रेडियस। और यहाँ पे इस वाले को लेके इस वाले पे काट लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे काटने के बाद एक्सट्रूड करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करेंगे बोलो, 16 पे करेंगे ना, क्योंकि x तो 16 लिए थे, 16 पे करेंगे। अब तुम्हारा देखो ये वाला फिगर हो गया है कंप्लीट, ठीक है।